Hello बच्चों, let's read the question. Among the following acids, the one which can form an anhydride most easily is. चारों गिवन ऑप्शंस में से एनहाइड्राइड मोस्ट इजीली कौन फॉर्म करे? ठीक है, सारे के सारे जो ऑप्शंस गिवन है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ऑप्शंस गिवन है. ठीक है, तो हमें इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में. हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, ठीक है. तो देखो बच्चों, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हम हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, एन के बेसिस पे, अगर एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, उसके बेसिस पे हम लोग को पता होता है कि अगर एन की वैल्यू 0 होती है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड. दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, राइट. दिस वन विल बी कॉल्ड, अगर एन की वैल्यू 1 होती है दिस विल बी कॉल्ड मैलोनिक एसिड. अच्छा, यहाँ पे लिख लेता है. ठीक है, एन की वैल्यू फिर ये होता है ऑक्सैलिक फॉर एन इज इक्वल टू 0, मैलोनिक एसिड व्हेन एन इज इक्वल टू 1, सक्सिनिक एसिड व्हेन एन इज इक्वल टू 2, ग्लूटारिक एसिड व्हेन एन इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, राइट. फिर आता है एडिपिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड. ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं. तो देखो बच्चों, इसमें अगर इफेक्ट की बात करें, जब हम n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो इसमें हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि CO2 का रिमूवल होता है. ठीक है, जब हम सक्सिनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड की बात करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट से डिहाइड्रेशन होता है. ठीक है, H2O का रिमूवल होता है. और फर्दर अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, इस केस में H2O का भी रिमूवल होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है. तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है. अब बच्चों, हम अपने गिवन ऑप्शंस कैसे देखते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है उसमें एन की वैल्यू है 0. दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड में एनहाइड्राइड फॉर्म नहीं होता, डीकार्बोक्सिलेशन होता है. इसका मतलब ये हमारा इनकरेक्ट जाएगा. ऐसे अगर हम अपना बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन है 4 विच इज मोर देन 3, राइट. जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 3 है. ठीक है, बेसिकली दिस वन इज कॉल्ड एडिपिक एसिड. तो इस पे भी ये पॉसिबल नहीं होगा. इस पे H2O और CO2 दोनों का रिमूवल पॉसिबल होता है. ठीक है, अगर हम अपना ऑप्शन सी देखें, पहली बात तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं रखे हैं. ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन होना होगा तो ये जो दोनों होंगे आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे होने चाहिए. ठीक है, पहली बात. ठीक है, यहाँ पर से H और यहाँ पर से OH रिमूव जाता है और डिहाइड्रेशन फॉर्म होता है, एनहाइड्राइड फॉर्म होता है. अगर इस तरीके से नहीं है तो हम लोग इसका नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे. नंबर ऑफ कार्बन है 3. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यानी कि H2 के रिमूवल की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, तो इसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन बी है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है. ठीक है, ये सक्सिनिक एसिड की फॉर्म है बच्चों, मतलब ये टाइप हम कह सकते हैं, दिस इज टाइप ऑफ सक्सिनिक एसिड. और सक्सिनिक एसिड बहुत आसानी से H2O रिमूव करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, ये एनहाइड्राइड मोस्ट इजीली फॉर्म करेगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी. आई होप आप लोगों को समझ में आया. थैंक यू बच्चों.